ये तादाद हमारे पास है जो 24,000 है, लेकिन रियल में शायद वो 1 लाख से भी ज़्यादा है। हम फ़लस्तीन है वो हमारी अम्बिया की ज़मीन है, हमारा किबला अव्वल है। अगर आज हमने उनको ना रोका तो कल को वो सऊदीया की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली मैंने जैसे डिस्कस किया, मेरे 26 साल यूके में गुजरे और मैं सेकुलर सोसाइटी में मेरी अपब्रिंगिंग थी, तो अल्लाह ने मुझे हिदायत बनने का ज़रिया जो बनाया था ना, वो फ़लस्तीन बनाया था। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, आज लाहौर प्रेस क्लब के सामने सेफ गज़ा के नाम से एक रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ जो फाउंडेशंस और तंजीमों ने मिल के लाहौर प्रेस क्लब के सामने आज जो है वो गज़ा के लिए आज रैली निकाली है, ख़ास तौर पर उनकी प्रोडक्ट के ऊपर और उनको सेफ रखने के लिए जो आज की रैली का एहतमाम किया गया है। और हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर से भी बात करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम की जाए। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। After 7 of October war, a lot of weak souls starting asking a stupid question. Ammar, do you blame the resistance? Do you blame Hamas to start the war? Okay, I will give you an example to make you know about Gaza and Palestine situation. For example, if you got a glass of water and you put it on the heater and you open the heater, the water will start increasing the temperature. Yes, right? If you increase the temperature of the water will be also increased. And if you do that for a lot of time, the water will start boiling. So that's exactly what happened in Gaza. Mostly no. So when someone tell you that he blamed the resistance to start the war, tell him the resistance, Hamas, is fighting for your honor, is fighting for your freedom. A few fighters in Hamas is fighting for 2 billion Muslim Ummah. तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ताहिर अब्दुल हक साहब, तो इनसे बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज की रैली का बेसिकली मकसद क्या है? मकसद ये है कि आज गज़ा पर जो जुल्म है उसके आज 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज 30 से ज़ायद ममालिक में इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और उनकी यकजहती के लिए आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है कि जो गज़ा में जुल्म व सितम का एक सिलसिला जारी है पिछले 100 दिनों से, इसको बंद किया जाए। इसके लिए जो हमारे 57 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक हैं वो आवाज़ को बुलंद करें। ये पिछले दिनों में बांग्लादेश ने इस पर बल्कि उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया, तो क्या पाकिस्तान वो इस आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता? क्या इसमें इतनी जुर्रत नहीं है? अपनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर सकते? हमारे बाकी जो तुर्की है, सऊदीया है, वो इस पर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता। फ़लस्तीन है वो हमारी अम्बिया की ज़मीन है, हमारा किबला अव्वल है। अगर आज हमने उनको ना रोका तो कल को वो सऊदीया की तरफ बढ़ेंगे, हम वहाँ पर बैतुल्लाह का और मस्जिद नबवी का मुहासरा करेंगे, तो फिर हम क्या कर सकेंगे? अगर अभी हम मुत्तहिद नहीं हैं तो बाद में हम कैसे कह सकते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएंगे? पैगाम क्या देंगे तमाम देखने वालों को यही पैगाम दूंगा कि सबसे पहले तो वो जो इज़राइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बिल्कुल ख़ात्मा करें। आप उसका अल्टरनेट इस्तेमाल करें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, इससे पाकिस्तान की मईशत भी अच्छी होगी और आप उनके जो फ़लस्तीन पर बमबारी की जा रही है, ये ना हो कि आपकी ख़रीदी हुई प्रोडक्ट वहाँ पर बमबारी में, गोलियों में, किसी की शहादत में, किसी के ज़ख्म में इस्तेमाल हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनीका और हम इनसे बात करते हैं कि आज की रैली का बेसिक मकसद क्या है। वालेकुम अस्सलाम। आज हम यहाँ लाहौर में सेफ गज़ा कैंपेन के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को भी एजुकेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कि मसला फ़लस्तीन किस तरह 75 साल से पुरानी एक जद्दोजहद है।
और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट से भी डिमांड्स हैं, जैसा कि हम चाहते हैं कि वो जिस तरह ICJ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने केस पुट किया है, पाकिस्तान भी उसकी पार्टी बने और उसका हिस्सा बने। हमारी पूरी पाकिस्तानी आवाम से अपील है कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, सामने आएँ, बात करते रहें, अपनी अगली नस्लों तक को फ़लस्तीन का वो मैप जो 1948 से पहले तक मौजूद था और उसके बाद इसराइल ने उसको ऑक्यूपाई किया, याद रखवाएं इंशाल्लाह। अच्छा मैम, आज की इस रैली के अंदर कितनी NGOs वगैरह हिस्सा ले रही हैं? सेफ गज़ा जो है मुख्तलिफ NGOs हिस्सा ले रही हैं। मेरा अपना ताल्लुक यूनाइटेड फॉर चेंज से है। इसके अलावा हुकूकुन नास फाउंडेशन, इसके अलावा हमारे पास स्नेप, यूथ स्क्वाड, यूनाइटेड इस्लामिक नेशंस और दीगर कुछ शामिल हैं। तो आज के इस मौके पे आप तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं वहाँ पर, तो आज के इस मौके पर क्या आप पैगाम देंगे तमाम उम्मत मुसलमान? आपने कहा 100 दिन हो गए, इतनी शर्म आई है कि उसके बाद कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन मुझे लगता है अगर सब ये शर्म महसूस कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदील अनवर साहब। तो आज की रैली के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बेसिकली इस रैली का मकसद क्या है? इसका मकसद है, देखिए फ़लस्तीन जो है ये उम्मत का कौज़ है, ये सिर्फ फ़लस्तीनियों के नहीं है, फ़लस्तीनी जो है कर्ज़ कफ़ाया अदा कर रहे हैं मुसलमानों के बिहाफ के ऊपर। तो मुसलमानों को एहसास होना चाहिए। देखिए ये हम कहते हैं पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के ऊपर बना है, तो हमारा एहसास होना चाहिए फ़लस्तीनियों के कौज़ के ऊपर। तो मेन ये मकसद है, लोगों को जोड़ना और ये अवेयरनेस लेकर आना। तो सर, मैंने एक और भी चीज़ सुनी है कि आपने वाटर कोई नेस्ले की जगह पर कोई कंपनी लॉन्च की है कोई पानी की? तो एक टेक्नोलॉजी आयनाइज अल्कलाइन वाटर, तो वो लॉन्च की है और हम प्रोफिट जो है फ़लस्तीन भेजते हैं। अच्छा, फ़लस्तीन भेज? हाँ जी। ये गालबन तो ये नाज़रीन डॉक्टर साहब ने पानी जो है वो लॉन्च किया है फ़लस्तीनियों के लिए ख़ास तौर पर। तो ये बेसिकली आपके माइंड में कैसे ख्याल है? बेसिकली मैंने जैसे डिस्कस किया, मेरे 26 साल UK में गुजरे और मैं सेकुलर सोसाइटी में मेरी अपब्रिंगिंग थी, तो अल्लाह ने मुझे हिदायत बनने का ज़रिया जो बनाया था ना, वो फ़लस्तीन बनाया था। 2008 में जब इसराइल ने हमला किया था, मैं अपने कमरे में गया, TV ऑन किया, BBC न्यूज़ चल रही थी। BBC न्यूज़ में मैं देख रहा था कि माएँ बहनें बच्चे मर रहे हैं और मैं रो ही जा रहा था कि मुसलमान सब चुप हैं। तो उस वक़्त मेरी आप कह लें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, मैं दीन के करीब आया, मैंने दीन शुरू से सीखा, अब कह लें तजवीद सीखनी और सारा जो कुरान पढ़ना सब कुछ जो मैंने शुरू से किया। तो 2008 इसराइल का हमला मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ज़रिया बना। तो मेरा ये था, मेरे ज़हन में जब भी था कि जब अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आऊँ तो मैंने अपनी कॉज जो है, जो CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फ़लस्तीन रखनी है। अच्छा, तो सर आपने कोई NGO भी लॉन्च की है? हाँ, यूनाइटेड इस्लामिक नेशंस उसका नाम है। यूनाइटेड इस्लामिक नेशंस। जैसे अब UN का देख रहे हैं, देखिए UN के एरिया के UN, शेम ऑन UN लिखा हुआ है, ठीक है। UN ना कश्मीर का मसला हल कर सकी है, ना फ़लस्तीनियों का कर रही है, तो उसका फ़ायदा क्या है? हम मुसलमानों ने उनकी तरफ, हम क्यों देखते हैं उनकी तरफ, जब वो हमारे लिए, हमारे मफाद के लिए सोचते ही नहीं है। हमने उनको अलअकबर माना हुआ है, हमने अल्लाह को अलअकबर नहीं माना, हमने UN को अलअकबर माना हुआ है। ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारा मसला है। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ammar Arif Milham. I'm a Palestinian student here in Pakistan. Studied in UET Lahore, mechanical engineer. This event is about to stand with our brother and sister in Palestine and showing that Pakistan is supporting their brothers in Palestine. And we talk about boycott and how much boycott can affect in this war. And everything you buy it from the company who support Israel, you killed Palestinian children. And I want to ask the leaders, the big leaders of USA and Europe leaders to please cease fire right now and stop the war. Enough is enough. हम यहाँ पे फ़लस्तीन के लोगों के लिए और गाज़ा के लोगों के लिए बोलने के लिए आए हैं। We want the world to know that Pakistan stands with the people of Palestine, and we want the US and Israel to know that we will not let them slaughter our Muslim brothers and sisters, and we will stand with them till the end. Free Palestine and free Gaza, and we request King Abdullah II of Jordan to help send aid to Gaza through airdrops. का बेसिक मतलब ये है कि हम फ़लस्तीन के लिए खड़े हों। हम जितने भी लोग यहाँ पे सो रहे हैं अभी, वो आए, वो
तो बोलें पहले पैलेस्टाइन के लिए, क्योंकि हम सब सो रहे हैं यहाँ पे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको पे किया जाता है कि फ़लस्तीन के लिए ना बोला जाए। हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम पे लाया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए ना बोल सकें। हमारे सेलिब्रिटीज़ को जो है इन्होंने पैसे दे के चुप करा दिया और हमारे सेलिब्रिटीज़ पैलेस्टाइन के एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। अगर आज वो बोलें तो हमारी कितनी ज़्यादा यूथ जो है वो बाहर निकले गज़ा के लिए। हम लोग चले जाते हैं कॉन्सर्ट वगैरह पे और हम लोग बस यहाँ पे उधर चले जाएंगे, लेकिन हम इन जगहों पे नहीं आते। फिर इसके बाद जब हम बाइकआउट की बात करें तो हमें मना कर दिया जाता है कि हम क्यों बाइकआउट करें। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं करेंगे तो हम भाइयों की मदद कैसे करेंगे, बहन भाइयों की। अगर हम बाइकआउट कर लें तो हमें क्या हो जाएगा, हम अपनी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं कर सकते क्या? मैं उनको कहूँगी कि वो प्लीज़ बॉयकॉट करें और वो ये ना सोचे कि हम एक के बॉयकॉट करने से क्या होगा, क्योंकि हम एक बंदा मिला के वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बनती है कि 7 बिलियन पीपल अगर हैं तो अगर वो बॉयकॉट करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। और हमें ये नहीं सोचा है कि हमारे एक के करने से क्या होगा, क्योंकि आपने अपने अमल का जवाब खुद देना है। मैं पैगाम देना चाहूँगी कि शोर है दुनिया से मुसलमान हो गए नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। आज फ़लस्तीनी अरब से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की है, हम अपनी गवर्नमेंट से और मुस्लिम अरब ममालिक से दरख्वास्त करते हैं कि वो भी उसी तरह से केस दायर करें ताकि फ़लस्तीनियों के लिए कोई हल निकले और इतने सारे जो कत्ल हो रहे हैं वो अब बंद हो जाएं। अब सीज़ फायर हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये तादाद हमारे पास है जो 24,000 है, लेकिन रियल में शायद वो 1 लाख से भी ज़्यादा है। हम फ़लस्तीन बिल्कुल हमारे दिल की तरह है, क्योंकि हम मुस्लिम उम्मा बिल्कुल एक साथ हैं। हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो भी साउथ अफ्रीका की तरह एक्ट लें। सिर्फ बातों से अब कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, लाहौर में लाहौर प्रेस क्लब के सामने सेफ गज़ा के नाम पे एक रैली निकाली गई, जिसमें तकरीबन 10 NGO ने भी हिस्सा लिया। गज़ा की हमदर्दी के हवाले से तमाम पूरी उम्मत मुसलमान को उजागर किया जा रहा था। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर और मेरा कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।